क्या ईवीएम मशीनों में हो रही है हेराफेरी? क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनावी नतीजे बदले जा रहे हैं? क्या भाजपा का ये दावा दुरुस्त है कि ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट फॉर मोदी? ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और विपक्षी पार्टियां इस सिलसिले में चुनाव आयोग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रही हैं। पिछले गुरुवार को सीनियर लीडर शरद पवार के घर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें ईवीएम मशीनों में हो रही हेराफेरी पर विपक्षी दलों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस मशीन में कई खामियां पाई गई हैं। पहले चुनाव आयोग का ये दावा था कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं है क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। यानी ईवीएम अगर स्टैंड अलोन नहीं है तो ये किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो सकता है। मतलब इंटरनेट के जरिए इसकी हैकिंग भी आसानी से की जा सकती है। इसी तरह पहले चुनाव आयोग का दावा था कि ईवीएम में यूज की जाने वाली चिप को एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आयोग ने ये कबूल किया है कि ईवीएम के चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है। चुनाव आयोग ने जो खुलासे किए हैं उससे साफ हो जाता है कि ईवीएम भरोसे के लायक मशीन नहीं है। इसकी हैकिंग करके चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। जिस तरह दूसरी चीजें हैक की जा सकती हैं, उसी तरह ईवीएम भी हैक किया जा सकता है। ईवीएम पर आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मोदी सरकार चुनावी नतीजों को एक महीने तक टालती रहती है। ऐसा त्रिपुरा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। साफ है कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ झाला है। अगर मोदी लहर है और मोदी सरकार को अपनी लहर पर यकीन भी है तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए क्यों तैयार नहीं होती?